तो गाइज कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर गाइज उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो गाइज हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि हमारे आगे कौन कौन सी, जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे आगे कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, है ना। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया था। मैंने आपको सब बता दिया था, ठीक है गाइस। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने सब बता दिया था आपको कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया, एक दल के प्रभुत्व का दौर किसको बोलते हैं, मैंने सब बता चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी ये वीडियो तो पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देखो, देन इस वीडियो को देखना। तो मैं आपको एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसे बता चुकी हूँ। उसके अलावा गाइस हमारी 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी ये बता चुकी हूँ। इसके अलावा गाइस हमारी पहली चुनौती क्या थी, लोकतंत्र एक अखंडता बनाए रखना, वो हमने सॉल्व करी। देन उसके बाद गाइस हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लोकतंत्र स्थापित करना, उसको हमने सॉल्व करा धीरे धीरे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, हमारा संविधान कैसे बनाया गया, कब लागू हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग क्या होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश में जो चुनाव कराए गए तो कैसे कराए गए, और चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ गाइस। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अब गाइस देखो हमारे देश में जो पहला चुनाव हुआ था, क्या हुआ था, पहला चुनाव हुआ था। तो गाइस हमारे देश में पहला चुनाव हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, मणिपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मणिपुर में चुनाव हुए थे गाइस। तो कहाँ पे चुनाव हुए थे, मणिपुर में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो पहले इलेक्शंस हुए थे कहाँ पे हुए थे, मणिपुर में हुए थे। तो गाइस हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद पहला चुनाव कब हुआ, 1952 में। कब हुआ, 1952 में। तो गाइस 1952 से पहले हमारा संविधान तो 1950 में लागू हो गया था। तो 1950 में लोग मतलब चुनाव करा देने चाहिए थे। तो गाइस चुनाव तो कराने थे पर 2 बार चुनाव को स्थगित करना पड़ा। क्यों स्थगित करना पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा था कि चुनाव कैसे कराए, क्या करें, कैसे करें। चुनाव आयोग पूरा कंफ्यूज था कि चुनाव कैसे कराने हैं, ठीक है। तो 2 बार चुनाव को कैंसिल करना पड़ा, मतलब चुनाव को स्थगित करना पड़ा, ठीक है गाइस। क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। आज के टाइम पे देखो आप, जब आज के टाइम पे इलेक्शन होते हैं ना तो एक टाइम पे एक मतलब क्या होता है कि 1 महीने में इलेक्शन खत्म हो जाते हैं ना। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इतनी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से पहले के टाइम पे चुनाव कराने में बहुत टाइम लगता था। क्या लगता था, बहुत टाइम लगता था। तो देखो अब आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। अब देखो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे। तो देखो अब जो चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, क्योंकि 1950 से 1952 के बीच में चुनाव तो कराने थे बट स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था। चुनाव कर्मी को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दे पाए थे। उसके बाद कौन वोट करेगा ये नहीं पता था चुनाव आयोग को। तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद ये हो रहा था चुनाव कराए तो कराए कहाँ पे। मान के चलो यूपी के बंदे को आप दिल्ली तो नहीं बुला सकते ना वोट देने के लिए, वो आएगा ही नहीं। तो हर जगह क्या बनाए गए, पोलिंग बूथ बनाए गए। तो आज के टाइम पे देखो स्कूल में पोलिंग बूथ होते हैं ना, उस टाइम पे स्कूल तो नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या था, मैदान थे बड़े बड़े। तो पहले के टाइम पे गाइस जो चुनाव होते थे मैदानों में होते थे। कहाँ पे होते थे, मैदान में। तो गाइस पहला चुनाव कब हुआ, 1951 के अक्टूबर से लेके 1952 के फरवरी तक चुनाव चले। कब तक, 1951 से लेके अक्टूबर से लेके 1952 के फरवरी तक क्या चले, पहले चुनाव चले, ठीक है गाइस। पर इसको हम लोग 1952 का चुनाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1952 का चुनाव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1952 का चुनाव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1952 में चुनाव खत्म हुए थे, ठीक है। तो कोई पूछे आपका कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद पहला चुनाव कब हुआ, तो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। तो गाइस क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान कब हुआ, 1952 में। बट आपसे ये पूछ सकता है कि मणिपुर में इलेक्शन कब हुए, तो मणिपुर में इलेक्शन कब हुए थे, 1951 में हुए थे। बट पूरे देश में इलेक्शन खत्म कब हुए, 1952 में कब खत्म हुए थे, कब हुए थे, 1952 में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1952 का इलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1952 का इलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद गाइस अब चुनाव आयोग के आगे क्या प्रॉब्लम थी, चुनाव अभियान कराने हैं भाई, है ना। कोई भी पार्टी क्या करती है, चुनाव होने से पहले चुनाव अभियान करती है ना, कि हमें वोट देना। मोदी जी बोलते हैं हमें वोट देना, राहुल जी बोलते हैं हमें वोट देना, केजरीवाल बोलते हैं हमें वोट देना, होते हैं ना, जगह जगह आते हैं भाषण देने के लिए। तो जब भाषण देने आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चुनाव अभियान। उसके बाद गाइस मतदान कराना, मतगणना कराना। तो गाइस चुनाव अभियान कराने में, यानी कि जो चुनाव आयोग चुनाव अभियान होते हैं ना, मतलब चुनाव होने से 1 महीने पहले जब हर एक पार्टी क्या करती है, अपनी पार्टी का प्रचार समाचार करती है। तो चुनाव अभियान कराने में, मतदान कराने में, और मतदान को मतलब जो वोटिंग हुए सो कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, 6 महीने लग गए। कितने महीने लग गए, 6 महीने। तो चुनाव कराने में भाई
उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ, यानी कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई पार्टी हो, जनता संघ हो, तो कांग्रेस बहुत टक्कर में, मतलब जितने पार्टी के कैंडिडेट थे मुकाबला बहुत टक्कर में हुआ था। क्या हुआ था? बहुत टक्कर में मुकाबला हुआ था। तो गाइज हर एक बोर्ड से, मतलब हर एक जगह से कितने लोग खड़े थे? 4-4 लोग। मतलब उस टाइम पे 4 पार्टियां थी मेन। कितनी पार्टियां थी? 4 पार्टियां थी। मतलब फर्स्ट में तो 12 पार्टियां थी। जब पहले इलेक्शन हुए तो कितनी पार्टियां थी? 12 पार्टियां थी। ठीक है गाइस। बट औसतन हर एक सीट से कितने उम्मीदवार खड़े थे? 4 उम्मीदवार। लाइक एक कांग्रेस का हो गया, एक सीपीआई का हो गया, एक जनता संघ का हो गया। तो उस टाइम पे हर एक सीट से कितने बंदे खड़े थे? 4 बंदे। और चुनाव कहाँ पे होते थे? मैदान में। पर गाइस पूरी दुनिया ने बोल दिया था कि हमारे देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश के लोग ना अनपढ़ है, तो वोट देने आएंगे ही नहीं। बट गाइस जब पहला चुनाव हुआ तो बढ़ चढ़कर लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। क्या लिया? बढ़ चढ़ के। यानी कि 90% लोग वोट देने आए। क्या? वोट देने आए। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम पे जब इलेक्शंस होते हैं ना गाइस, तो 60% लोग वोट देने नहीं जाते हैं। उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बट तब भी 90% लोग वोट देने गए थे। क्या गए थे? वोट देने गए थे। तो भाई जब 1952 का चुनाव हो गए ना और इतने लोग वोट देने आए, तो पूरी दुनिया ना हक्का बक्का रह गई भाई कि अनपढ़ देश है, पढ़ा लिखा देश नहीं है, गरीब देश है, एकता नहीं है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे झगड़े होते हैं। पर तब भी इस देश में लोकतंत्र कायम हो गया। लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? हमारे देश में चुनाव भी हुए, है ना, अच्छे से चुनाव हुए, किसी को दंगे भी नहीं हुए, मारकाट भी नहीं हुए, चुनाव अच्छे से हो गए। ठीक है गाइस। तो लोकतंत्र के इतिहास में ये बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। ऐसा देश जो गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, तब भी वो लोकतंत्र स्थापित करने में कामयाब रहा। लोकतंत्र बनाने में, संविधान स्थापित करने में हमारे एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया के आगे मिसाल कायम करी थी कि हाँ, एक गरीब देश भी संविधान बना सकता है। हाँ, एक गरीब देश भी लोकतंत्र स्थापित कर सकता है। हाँ, एक ऐसा देश जो अनपढ़ है, जिसके देश के लोग अनपढ़ गंवा रहे, तब भी वो देश क्या कर सकता है? लोकतंत्र स्थापित कर सकता है। इस चीज की मिसाल इंडिया ने कायम करी थी। क्या करी थी? मिसाल कायम करी थी। उसके बाद देखो गाइस, अब 1952 के जब इलेक्शन हुए, बहुत अच्छे से इलेक्शन हो गए थे, बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट में हिस्सा लिया। तो गाइस देखो, उस टाइम पे जो कांग्रेस, आपको जो फोटो दिख रही है यहाँ पे, ये कौन है? जरा ध्यान से देखो, आँख खोल के देखना जरा ध्यान से। ठीक है, ये कौन है आपके? एक मिनट, ये कौन है गाइस? जरा ध्यान से, आप लोग दिख रहे होंगे, ये कौन है? जरा बताती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी तो आपने सुने ही होंगे ना, हमारे देश के कौन है? पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। तो गाइस जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री के चेहरे कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री के चेहरे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्योंकि गाइस देखो, जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पे जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो जनता ने नहीं चुना था इनको, इनकी पार्टी के लोगों ने चुना था इनको कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है। बट जब पहले इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की पार्टी से प्रधानमंत्री के इलेक्शन कौन लड़ रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कांग्रेस को वोट दो। आज के टाइम पे कौन बोलता है कांग्रेस को वोट दो? राहुल गांधी। कौन बोलता है? राहुल गांधी। कांग्रेस को वोट दो। तो उस टाइम पे गाइस कांग्रेस का साइन क्या था? 2 बैल। आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 बैल, यानी कि किसका साइन है? किसानों का। क्योंकि गाइस देखो, जब खेती करते हैं ना, खेती में ना बैलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ना वो मतलब खेत की जुताई करने में काम आते हैं। तो उस टाइम पे गाइस 1951 में कांग्रेस का साइन क्या था? बैल। आज के टाइम पे तो क्या है? हाथ। और उस टाइम पे क्या था? बैल था। क्या था? बैल। और उस टाइम पे जब पहले इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे कांग्रेस का मतलब चेहरा कौन थे प्रधानमंत्री के लिए? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यही देश के पहले प्रधानमंत्री है जिनको इनके नेता लोगों ने भी चुना था। आगे देखो इसके बाद, अब मैंने आपको पिक्चर समझा दी, उसके बाद देखो जरा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब ये तो था पहला इलेक्शन। ठीक है गाइस। तो जब पहले इलेक्शन हो गए उसके क्या परिणाम हुए? अब आपसे पूछती हूँ, जब पहले इलेक्शन हुए तो उसके बाद क्या हुआ? तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब पहले इलेक्शन हो गए ना 1952 में, तो उस टाइम पे हमारे देश में ना सिर्फ 2 ही पत्र, मतलब सिर्फ 2 ही वो थे। क्या थे? ठीक है गाइस, तो 2 ही वो थे। तो दिखे गाइस, अब देखो उस टाइम पे सिर्फ 2 ही थे। ठीक है गाइस, अब देखो, अब देखो जरा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो उस टाइम पे 2 ही थे जिनको क्या करना था? इलेक्शंस कराने थे हमें। ठीक है गाइस, जरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट गाइस,
थोड़ा सा स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब जरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। अब जरा 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट। अब जरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। 1 मिनट 1 मिनट। तो गाइस उस टाइम पे 2 ही न्यूज़पेपर थे जिन्होंने क्या काम करे थे, इलेक्शंस कराने हमारी, मतलब इलेक्शंस अच्छे से कराए थे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट रुको जरा, ना स्क्रीनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, ठीक है गाइस। वो थोड़ा सा स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। हाँ, अब देखो गाइस, इस टाइम पे 2 न्यूज़पेपर थे हमारे पास। कौन कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। तो गाइस ये दोनों जो न्यूज़पेपर थे ना, इन्होंने बोला कि जब पहले इलेक्शन हो गया था उसके बाद कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया। यानी कि जो लोग भी बोल रहे थे कि इंडिया में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, क्या लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, उनके मुंह पे तमाचा मारा था हमारी जनता ने, जब बढ़ चढ़ के भाग लिया। किसमें? लोग जब चुनाव हुए। तो गाइस, तो ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोली थी, क्योंकि उस टाइम पे ही हमारे पास वो थे, क्या था, इस टाइम पे सिर्फ एक ही हमारे पास वो थे, कौन? न्यूज़पेपर था, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिखा था कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जिन्होंने बोला था कि इंडिया में चुनाव कराना असंभव है। क्या है? असंभव है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर था, उसने लिखा था ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल कायम करी है। क्योंकि हमारा एक ऐसा देश जो गरीब है, अनपढ़ देश है, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र सफल रहा, मतलब पहले चुनाव सफल रहे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी गाइस, ठीक है। क्या थी? बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद देखो, अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया पहला इलेक्शन। अब देखो उसके बाद हुए दूसरे इलेक्शन। तो गाइस दूसरे इलेक्शन कब हुए? 1957 में। कब हुए? 1957 में हुए थे। कब हुए थे? 1957 में हुए थे गाइस। तब आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ये चीज़। 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, 1 मिनट रुक जाओ गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं एक चीज़। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको। 1 मिनट। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपको आगे दिख ही रहा होगा। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है आपका गाइस, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखो, जब दूसरा आम चुनाव हुआ तो 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ गाइस, तो उसमें भी अच्छे से चुनाव हो गए, जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें भी हिस्सा लिया। तो गाइस जब दूसरे आम चुनाव हुए तो इसमें मतलब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 371। कितनी सीटें मिली गाइस? 371 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 371 सीटें मिली। किसको? कांग्रेस को। तो दूसरी बार इलेक्शन हुए तो पिछली बार की तरह इस बार भी कौन सी पार्टी जीत गई? कांग्रेस पार्टी जीत गई। और दूसरी बारी प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पर गाइस केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। क्या? केरल में कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने वहां पे सत्ता बनाई थी। किसने? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीआई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीपीआई के नाम से जानते हैं गाइस। किसके नाम से जानते हैं? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो गाइस कांग्रेस केरल में केरल में सरकार नहीं बना पाई थी। क्या नहीं बना पाई थी? केरल में सरकार नहीं बना पाई थी। बट गाइस क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? क्योंकि गाइस देखो उस टाइम पे 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं, आपको ही पता है। एक होते हैं लोकसभा के इलेक्शन और एक होते हैं राज्य विधानसभा के इलेक्शन। तो गाइस लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस का बोलबाला था और विधानसभा के इलेक्शन में यानी कि मुख्यमंत्री के इलेक्शन में भी बोलबाला था। तो गाइस लोकसभा के इलेक्शन में तो जीत गई कांग्रेस, बट जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो बाकी जगह तो कांग्रेस सरकार बनाई, बट केरल में किसने सरकार बनाई? ES नंबीपुराद ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाई थी।
कब? 1957 में। बट गाइस जब 1959 में केंद्र सरकार के इलेक्शन हुए, क्या हुए? केंद्र सरकार ने एक आर्टिकल पास करा और उसके तहत यहाँ से जो ये इसके मुख्यमंत्री थे उसको वहाँ से हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। अब उसके बाद देखो गाइस, तो जब दूसरे आम चुनाव हुए, ये भी अच्छे से सफल हो गए। क्या हो गए? अच्छे से सफल हो गए। उस टाइम पे भी गाइस प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और इस टाइम पे भी इनका साइन क्या था? 2 बैल। क्या साइन थे? 2 बैल। अब गाइस देखो, जब तीसरे आम चुनाव हुए, क्या हुए? तीसरे आम चुनाव हुए। तो गाइस तीसरे आम चुनाव में भी क्या? तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। क्या हो गया? तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। क्या हो गया? जीत गई। तो गाइस देखो, अब तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। तो जब इतने लंबे समय तक कांग्रेस शासन करा, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो गाइस जब तीसरी बार इलेक्शन हुए तो इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 361 सीटें मिली। कितनी मिली? 361। और तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। अब उसके बाद देखो गाइस, तो पहले जब इलेक्शन हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो गाइस जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद आपको पता है उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? इंदिरा गांधी। तो जरा ये आपको जो फोटो दिख रही है ना, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है गाइस, कौन है? इंदिरा गांधी। अब उसके बाद देखो, आगे देखते हैं इसके बाद। जरा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट गाइस। हाँ अब देखो, अब इंदिरा गांधी का आपको साइन दिखा। तो गाइस तीनों इलेक्शंस हो गए। ठीक है, अब तीनों इलेक्शंस के बाद बात करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ। तो गाइस जब पहले इलेक्शंस हुए, तो पहले इलेक्शंस कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए थे। कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए। ठीक है गाइस, तो 1952 से 51 से 52 के बीच में जब इलेक्शंस हुए, क्या 51 से 52 के बीच में इलेक्शंस हुए, तो उस टाइम पे कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गई। उस टाइम पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 364। और जब गाइस दूसरे इलेक्शन हुए तो उसमें कितनी सीटें मिली? दूसरे इलेक्शन कब हुए थे? 1957 में। और उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 371। और जब गाइस तीसरे इलेक्शन हुए तो तीसरे इलेक्शन में कितनी सीटें मिली? 361। कितनी मिली? 361। और गाइस देश के जब चुनाव आयोग बना था तो उसके पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। एग्जाम में आता है 1 मार्क क्वेश्चन में। कौन बने थे? सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। और वर्तमान में गाइस चुनाव आयुक्त कौन है हमारे देश के? सुनील चंद्रा है। कौन है? सुनील चंद्रा, जो 2021 में हमारे देश के चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। उसके बाद देखो, आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखो गाइस, अब धीरे धीरे हमारे जो मतदान के तरीके हैं बदलते जा रहे हैं ना, है ना? जो हमारे मतदान के तरीके हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। पहले चिट्ठी पे डाल के लोग वोट करते थे, अब अलग तरीके से कर रहे हैं। तो गाइस इन दिनों जो वोटिंग होती है कैसे होती है? आज के टाइम पे जो वोटिंग हो रही है कैसे हो रही है? वोटिंग मशीन से हो रही है ना? ये बात तो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? कुछ बच्चे वोट देने गए भी होंगे, है ना? तो देखो गाइस, तो जब वोट हुए फर्स्ट टाइम, क्या हुए? फर्स्ट टाइम वोट हुए। तो जब फर्स्ट टाइम वोट हुए तो आज के टाइम पे गाइस कौन सी मशीन यूज़ करते हैं हम लोग? तो इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करते हैं ना। ईवीएम मशीन होती है जिसमें आपको क्या करना होता है? जाके बटन दबाना होता है ना? उसमें आपके जो कैंडिडेट होता है उसका मतलब फ़ोटो लगी होती है और उसके पार्टी का साइन बना होता है। उस पर हमें क्या करने होते हैं? बटन दबा देना होता है और वोटिंग हो जाता है। वो सेफ़ होता है गाइस। इससे क्या होता है ना, धोखाधड़ी नहीं होती है, यानी कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो गाइस आज के टाइम पे तो वोटिंग मशीन का यूज़ होता है। इसके जरिए जो मतदाता क्या होते हैं गाइस, अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। क्या करते हैं? अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देते हैं। तो गाइस जब देश में पहले आम चुनाव हुए, क्या हुए? पहले आम चुनाव किया गया तो हर एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी गई। यानी कि पहले के टाइम पे जब 1951 में चुनाव होते थे तो उस टाइम पे चुनाव कैसे होते थे? एक मत पेटी रखी जाती थी, यानी कि बॉक्स रखा जाता था और उसके ऊपर ना साइन बने होते थे, यानी कि साइन बना के चिपका देते थे। क्या करते थे? साइन बना के चिपका देते थे। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का साइन है 2 बैल, तो उसके ऊपर चिपका दिए। तो ऐसे अलग अलग ना मतदान पेटी बनाई जाती थी जिसके ऊपर ना पार्टी के साइन बने होते थे। तो आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है तो लोग क्या करते थे? उसमें क्या करते थे? चिट्ठी लिख देते थे। क्या करते थे? चिट्ठी डाल देते थे, क्योंकि वहाँ पे चिट्ठी रखी होती थी जिस पे हाथ का साइन बना होता था, या तो जिस भी पार्टी को आप वोट दे रहे हो उसका साइन बना होता था। तो आपको चिट्ठी फोल्ड करके उस पार्टी मतलब उस मतपेटी में
डाल देना होता था। क्या करना होता था? डाल देना होता था। तो पहले के टाइम पे चुनाव ऐसे होते थे। तो उस टाइम पे गाइस जब चुनाव कराए गए तो कितने रखे गए थे बॉक्स? कितने बॉक्स रखे गए थे गाइस इस टाइम पे? आपको पता है, यहाँ पे लिखा है 32 लाख, 20 लाख। कितने बॉक्स की जरूरत पड़ी थी? 20 लाख स्टील बॉक्स की जरूरत पड़ी थी, जिसके अंदर वोटिंग की गई थी। उसके बाद तो गाइस शुरुआती 2 चुनाव में तो ऐसा किया गया कि मतदान पेटी रखी गई और मतदान पेटी के अंदर वोट डाले गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि अब मतपत्र में हर उम्मीदवार का नाम लिखा गया। मतलब ना 10 साल के बाद लोग थोड़ा ना पढ़ लिख गए, तो जो चुनाव आयोग ने क्या करा, चुनाव कराने में थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब साइन के साथ साथ चुनाव मतलब जो वोट कर रहा है, मतलब आप जिसको वोट दे रहे हो उसके नाम भी लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे? उम्मीदवारों के नाम और उम्मीदवारों का चिन्ह बना होता था। क्या बना होता था? उम्मीदवारों का नाम और चिन्ह बना होता था। तो मतदाता को इस मत पत्र पर अपने मनपसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। तो गाइस 1957 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि जो आपको जो भी उम्मीदवार पसंद है उस पर क्या करनी पड़ती थी, उसमें उसके नाम के ऊपर मोहर लगानी पड़ती थी। अभी मोहर रखी होती थी तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता था? साइन लगाना, मतलब क्या करना पड़ता था? मोहर लगानी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? मोहर लगानी पड़ती थी। तो अगले 40 सालों तक तो यही चला गाइस, मतलब 1957 से लेके 1990 तक यही चला। देन गाइस 1990 में ईवीएम मशीन आ गई। क्या आ गई? ईवीएम मशीन आ गई। अब उसके बाद देखो गाइस, तो आपको यहाँ पे लिखा हो रहा है कि 1990 में कौन सी मशीन आ गई? ईवीएम मशीन आ गई। कौन सी मशीन आ गई? ईवीएम मशीन। अब ईवीएम मशीन क्या होती है गाइस? ऐसी मशीन जिसमें आपको क्या करना है, ना तो अंगूठा लगाना है, ना तो पर्ची बना के डालनी है, ना तो आपको कोई स्टैंप लगानी है। क्या करना है आपको? सिर्फ बटन दबा के आ जाना है। क्या करना है? सिर्फ बटन दबा के आ जाना है। तो गाइस 1990 के दशक तक चुनाव आयोग क्या लेकर आ गया था? ईवीएम मशीन लेकर आ गया था। क्या लेके आ गया था? ईवीएम मशीन। बट गाइस 1990 में ना सिर्फ कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन यूज़ करी जाती थी, यानी कि गांव में ना तब भी वही पर्च मतलब मतपेटी होती थी, मतपेटी के अंदर में ना लोगों को चिट्ठी बना के डालना होता था। बट गाइस 2004 में पूरे विश्व में ईवीएम मशीन का यूज़ करा जाने लगा, मतलब पूरे भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग कराई जाने लगी। तो गाइस यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में इलेक्शंस कब कब हुए और इलेक्शंस मतलब जब वोटिंग मतलब जो इलेक्शन कराने के तरीके थे उसमें कैसे कैसे चेंज आए, ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइस यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद गाइस हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कांग्रेस कैसे कैसे इतनी शक्तिशाली बनी, सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और अगर कोई भी इंक्वायरी है, आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।